ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रोगन सभे वेद प्रकाश पाठक से समाचार सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिया से बनारस से दुनिया का सबसे बड़हन रिवर क्रूज MV गंगा विलास के रवाना कैने। वहां के काशी में गंगा पार रेत पर बनल टेंट सिटी का लोकार्पण कैनी और 1000 करोड़ रुपया से बेसी का औरियो अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनन का उद्घाटन और शिलान्यास कैनी। इस मौका पर प्रधानमंत्री कहने कि देश में 125 से बेसी नदी भइले के नाते भारत में जलमार्ग परिवहन के क्षेत्र में बहुत संभावना हो। वहां के कहने की जलमार्ग यातायात का एगो सस्ता जरिया भी हो। श्री मोदी कहना कि सरकार जलमार्ग के क्षेत्र में विकास कार्य कर रहा हो। ये विकास कार्य से यातायात, व्यापार और पर्यटन के बढ़ावा मिली। श्री मोदी कहना कि ये विकास इंजन के रूप में देश के पूर्वी हिस्सन के विकसित कैले में सहायक हुई। हमने एक तरफ नमामि गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया, वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का भी अभियान चलाया। अर्थ गंगा यानी हमने गंगा के आसपास बसे राज्यों में आर्थिक गतिविधियों का एक नया वातावरण बनाने के लिए कदम उठाए। ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा। पिछला वर्ष ए क्षेत्र के असाधारण विकास के लेके प्रधानमंत्री कहने की 2014 में देश में खाली 5 जलमार्ग रहने और अब इस संख्या बढ़ के 111 हो गई हो। करीब 2 दर्जन जलमार्ग परिचालित हो रहा हमें और कार्गो का आवाजाही 3 गुना बढ़ चुकल हो। अब क्रूज पर्यटन से यह क्षेत्र में रोजगार का नया अवसर पैदा हुई। स्विट्जरलैंड के पर्यटकन के यह महान यात्रा पर बधाई देत प्रधानमंत्री कहना कि भारत में कल्पना से अलगे बहुत कुछ हो। वहां के कहने की ई क्रूज यात्रा अलग तरह के अनुभव दी। इस मौका पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात काशी एक नया काया और कलेवर के साथ वैश्विक मानचित्र पर उभरल हो। श्री योगी कहना कि गंगा विलास क्रूज यात्रा से काशी का एगो नया यात्रा का शुरुआत हो रहा हो। काशी ने एक नई यात्रा प्रारंभ की है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, दुनिया की भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी विगत 8 वर्ष में अपनी इस विरासत की धरोहर को संरक्षित रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक नई काया और कलेवर के साथ वैश्विक मानचित्र पर उभरी है। आज काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों के लिए एक नए युग में प्रवेश करने का दिन है। विगत 3 वर्ष के अंदर देश का नंबर 1 का वाटरवे नंबर 1 प्रारंभ होने के साथ लैंडलॉक्ड स्टेट की उस अवधारणा से मुक्त होते हुए पूर्वी बंदरगाह से काशी को जोड़ने का जो ऐतिहासिक कार्य हुआ और आज दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज MV गंगा विलास का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में असम का मुख्यमंत्री, बिहार का उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय जहाज रानी और पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल उपस्थित रहने। हमारे संवाददाता बतौले हमें कि MV गंगा विलास क्रूज अगला 51 दिनन में लगभग 3200 किलोमीटर का यात्रा करके भारत और बांग्लादेश में 27 नदियन के पार करत असम में डिब्रूगढ़ पहुंची। क्रूज पर स्विट्जरलैंड का 32 पर्यटक सवार हमें। MV गंगा विलास क्रूज में सज्जो लग्जरी सुविधा के साथ 3 डेक और 36 पर्यटकों का क्षमता वाले 18 स्वीट हमें। क्रूज अपने 51 दिनन की यात्रा के दौरान लगभग 50 पर्यटन स्थलन पर रुकी। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 60% पूरा हो चुकल हो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का महासचिव चंपत राय संवाददाता लोगन के बतौने की मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम के पाल स्वरूप के प्रतिमा का स्थापना अगला वर्ष जनवरी में कल जाई। एक सतही मंदिर के श्रद्धालुअन बदे खोल दिहल जाई। वहां के कहने की श्री राम मंदिर का निर्माण समय सीमा के पहले पूरा हुई। श्री चंपत राय बतौले हमें कि रामलला का मूर्ति 5 से 7 बरिस की बाल रूप में हुई।
गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और आसपास के इलाकन में आज घाम निकलने से लोगन के गलन भरी ठंडी से थोड़ा राहत मिलल। मौसम विभाग बिहनहू हल्का धूप निकलले और मौसम के साफ बनल रहले का संभावना जतौले हवे। हालांकि एतवार से शीतलहर में तेजी आ सकेला। वहीं पीलीभीत, मैनपुरी, बरेली, संभल और आसपास के जिलन में काल कुछ जगहन पर हल्का बूंदाबांदी से मौसम में सर्दी बढ़ गई हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।